क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स हो गया पावर के फॉर्म में लिखना है, तो उसकी कितनी पावर होगी। तो कोई बेस होगा, बेस की कितनी पावर होगी, तो उस पावर के रूप में इसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पार्ट है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, माने 5 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स है। 1 2 3 4 5, तो 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में है, 5 टाइम्स है। यहाँ तो जो क्वेश्चन है उसको पहले राइट कर लें। 5 आपको लिखा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसको पावर के रूप में लिखना, किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहां पर बेस आपको देखना पड़ेगा कि बेस हमारा कितना है। तो जो नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, कौन सा नंबर लिखा हुआ, 5। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 अगर 1 टाइम लिखा हुआ है 5, तो इसका मतलब 5 पावर 1 हो गई। 5 2 टाइम्स लिखा है 5 इंटू 5, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब 5 पावर 2। जितने टाइम्स होगा वो पावर लग जाएगी। तो यहां पर जो 5 है, बेस हमारा यहां बन जाएगा 5। क्या बन जाएगा, 5। और पावर क्या हो जाएगी, तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में है 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो इसकी पावर हो गई 5। जितने टाइम्स कोई भी नंबर जितने टाइम्स मल्टीप्लाई में होगा वो उसके उतना, जितने टाइम्स होगा वो उसकी पावर हो जाएगी उस नंबर की। तो यहां पर इक्वल हो गया 5 पावर 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना था, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए सेकंड पार्ट है -4 इंटू -4 इंटू -4। तो इसमें जो क्वेश्चन है पहले उसको राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन है -4 इंटू -4 इंटू -4। तो यहां पर जो नंबर है, देखिए कोई भी नंबर है, 1 टाइप का ही नंबर है, -4 है, -4 है, -4 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। तो जो नंबर है, तो नंबर आपका बेस बन गया हमारा। तो बेस हमारा क्या हो गया, -4 हो गया। इसकी पावर कितनी होगी, 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब है पावर 3 हो जाएगी। तो -4 होल पावर 3, इसको ऐसे राइट करेंगे। अगर सपोज करिए कि आपने कहीं ऐसे लिख दिया है कि -4 पावर 3 ऐसे राइट कर दिया है, रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या है आपका, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग हो जाएगा ये रॉन्ग इसलिए हो जाएगा क्योंकि माइनस की पावर आपने 3 नहीं राइट किया हुआ है, तो वहां पर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई में है, रिपीटेड है, वो बेस हो गया आपका -4। तो चूंकि अगर सिंगल आपका सपोज करिए 4 होता, तो 4 पावर 3 आप राइट कर देते हैं। अगर सपोज करिए ऐसे होता 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इसको हम क्या राइट कर सकते थे, 4 पावर 3। अगर उसमें माइनस नंबर जो है आया -4 है, तो -4 की पावर 3 हो जाएगा, -4 टू द पावर 3, यही आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है 8 इंटू 8 इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू सी। ये आपका है। तो जो क्वेश्चन है पहले उसको हम राइट कर लेते हैं। तो 8 आपका 2 टाइम्स है मल्टीप्लाई में, तो 8 इंटू 8, ए 2 टाइम्स है तो ए इंटू ए, बी 4 टाइम्स है तो इंटू हो जाएगा बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, फिर सी 3 टाइम्स है तो सी इंटू सी इंटू सी। इसमें जो नंबर्स या वेरिएबल्स हैं वो कई एक आए हैं। इसमें 8 भी आया है, ए भी आया है, बी भी आया है, सी भी आया है। तो जो जो नंबर्स आ रहे हैं आपके, जो जो वेरिएबल्स या नंबर्स आ रहे हैं, वो कितने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में हैं। तो जैसे सपोज करिए कि यहां पर 8 आपका 8 इंटू 8 है, तो 8 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है। तो इसका मतलब होगा 8 आपका बेस हो गया, इसकी पावर हो गई 2। जितने टाइम्स आ जाएगा उतनी पावर लगाते जाएंगे। इंटू यहाँ ए इंटू ए, तो ए कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, तो ए की पावर कौन सा नंबर आया 2 टाइम्स, ए, तो ए की पावर हो जाएगी 2 इंटू बी को हम काउंट कर लें 1 2 3 4 टाइम्स बी मल्टीप्लाई में है, तो जो बी आया है वो 4 टाइम्स आया है, तो बी की पावर हो जाएगी 4 इंटू सी आपका आया है 1 2 3 टाइम्स आया है, तो सी पावर 3। अब यहां पर इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऐसे राइट कर देंगे तो भी आपका राइट है, करेक्ट है आपका। अगर सपोज करिए कि ऐसे हम
चूंकि ये नंबर है, कोई नंबर है 8, उसके पावर के रूप में है तो 8 स्क्वायर हो गया। उसके बाद वेरिएबल है, जस्ट वेरिएबल्स है, तो हम इनको एक साथ भी ऐसे राइट कर सकते हैं, 8 स्क्वायर ए स्क्वायर बी पावर 4 सी पावर 3। मीन्स इनके बिटवीन कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का होगा, तो 8 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी पावर 4 इंटू सी पावर 3, माने इनके बिटवीन कोई भी साइन नहीं है तो ये माना जाएगा। तो अगर इस तरह से कि कोई नंबर आ गया उसके पावर के रूप में है और फिर इसके बाद वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, तो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं बिना साइन मेंशन किए हुए। तो जैसे 8 स्क्वायर ए स्क्वायर बी पावर 4 सी पावर 3, ये आपका आंसर हो गया। इसका फोर्थ पार्ट है 1/7 इंटू 1/7 इंटू 1/7। तो ये जो क्वेश्चन है पहले उसको हम राइट कर लेते हैं, 1/7 इंटू 1/7 इंटू 1/7, ये राइट कर लिया आपने। तो ये राइट करने के बाद में इक्वल, तो कौन सा नंबर आया? 1 टाइप का नंबर आया है, माने वो जो फ्रैक्शन आई है 1 टाइप की है, 1/7 1/7 1/7, ये मल्टीप्लाई में, तो 1/7 आपका बेस हो गया 1/7, और कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स, तो पावर 3। तो अब पावर 3 सपोज करिए आपने पावर ऐसे लगा दी कि 1/7 और पावर 3 ऐसे राइट कर दिया ऐसे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि केवल इसमें 1 की पावर शो कर रहा है, 3 1/7 की पावर नहीं कर रहा है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस पूरे नंबर को ब्रैकेट में कर देंगे तो 1/7 होल पावर 3, ऐसे राइट कर सकते हैं, 1/7 होल पावर 3, ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6। तो देखिए इसमें 2 टाइप्स के नंबर्स आए हैं, एक 7 आया है और एक -6 आया है। तो 2 बेसेज वाले नंबर्स आए हैं, एक 7 बेस वाला नंबर आया है और एक आया -6 बेस वाला नंबर आया है। तो इसमें कौन कितने टाइम्स आया है? तो पहले तो क्वेश्चन हम राइट कर लेते हैं इसको। तो 7 आया आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू, और जो -6 आया है वो 1 2 3 4 टाइम्स आया है, तो -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6, ये आया है। तो देखिए ये इक्वल, तो 7 बेस वाला नंबर है ना, तो 1 2 3 टाइम्स आया है, तो 7 बेस हो गया, पावर कितनी हो गई? 3 हो गई, जितने टाइम्स आया है, इनटू -6 जो आया है वो 4 टाइम्स आया है, तो -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6, तो बेस हमारा क्या होगा? -6 होल पावर 4। यहां -6 होल पावर 4, -6 को हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि जो 4 टाइम्स आया वो क्या आया? माइनस आया है आपका, -6 आया है, तो -6 एज ए ब्रैकेट में, क्योंकि ये डबल उसमें हो गया। सिंगल में अगर 6 रहता तो इंटू 6 पावर 4 राइट कर देते, तो इसको हम इस तरह से राइट कर दें, क्योंकि दोनों नंबर्स हैं इसलिए मल्टीप्लाई के रूप में राइट कर दें, यही आपका आंसर हो गया। देखिए 6 पार्ट है 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहाँ 2 टाइप्स के नंबर्स आए हैं, एक 1/3 और सेकंड बेस जो है आपका 4 बेस वाला है। तो 1/3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहले उसको राइट कर लेते हैं, 1/3 आया है आपका 4 टाइम्स, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, और 4 आया 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में, तो इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल। अब देखिए इसको राइट करना है, तो इसको जब राइट करेंगे इस तरह से, तो 1/3 बेस वाला कितना टाइम्स आया मल्टीप्लाई में? 4 टाइम्स आया है, तो 1/3 होल पावर 4 ऐसे राइट करेंगे, क्योंकि 1/3 की पावर 4 है, तो 1/3 एज ए होल ब्रैकेट लगा करके तब पावर 4 करेंगे, इनटू, और जो 4 आया है 4 3 टाइम्स आया है, तो 4 पावर
3। तो 1/3 होल पावर 4 इंटू 4 पावर 3, ये आपका आंसर हो गया।